हेलो दोस्तों, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपका सामंतर श्री क्वेश्चन वाली 5.2 कराई जाएगी। इसके बारे में बताया जाएगा। आपकी इससे पहले 3 क्लास हो गई है सामंतर श्री की, अब चौथी क्लास होगी क्योंकि इसके चैप्टर काफ़ी लंबे हैं और क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं, तो इस हिसाब से इसकी क्लासें भी बना दी जा रही हैं। अब वो क्वेश्चन है आपका, आपको ये क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, इसलिए मैं पहले बता दिया है कि आपको कम टाइम लगे बताने में। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। आपको क्या रिक्त स्थान भरना है, मतलब खाली स्थान भरना है। और जहाँ एपी का प्रथम पद सर्वांतर और एन का पद ए एन निकालना है। इससे पहले क्या करते थे, प्रथम पद और सर्वांतर निकालते थे और फॉर्मूला का यूज करते थे डी बराबर A2-7। मगर अब की बार क्वेश्चन में पूछा कि अब की बार एन का पद भी पूछा और एन का मान भी निकालना है और उसमें फॉर्मूला अलग यूज होगा। आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे। मैं क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मैं एक सारणी बना देता हूँ क्योंकि आपकी सारणी दी गई है। ए डी एन ए एन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ए का मान 7, बी का मान 3, एन का मान 8। आपको ये रिक्त स्थान है खाली, इस जगह आपको फिल करना है। इस प्रकार दूसरा सवाल, ए का मान -18, यहाँ आपको फिल करना है रिक्त स्थान खाली। यहाँ आपका 10 एन का मान, यहाँ आपका ए एन का मान 0। तीसरा तीसरा आपका डॉट 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 रिक्त स्थान -3, डी का मान आपका 18 है, ये आपका -5 है। इस प्रकार चौथा -18.9, 2.5 डॉट 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 रिक्त स्थान आपका ये 3.6। इसी प्रकार पांचवा सवाल 3.50 आपको 105 डॉट डॉट डॉट। अब ये 5 सवाल हैं। फर्स्ट, सेकंड सवाल, ये आपका थर्ड सवाल, ये आपका फोर्थ सवाल और ये आपका 5। अब ये 5 क्वेश्चन है, आपको तालिका फिल करनी है। आपका जहाँ आपका यहाँ यहाँ देखो ध्यान से, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको ए एन का मान पूछेगा तो यहाँ आपको ए एन का मान फिल करना है। अब दूसरे सवाल में आपको यहाँ डी का मान पूछेगा तो यहाँ डी का मान फिल करना है। आपको तीसरे सवाल में पूछा है कि जहाँ रिक्त स्थान है ओनली, तो यहाँ ए का मान है, यहाँ ए का मान फिल करना है। फिर चौथे में आपसे क्या पूछा है, एन एन का मान फिल करना है। और पांचवें सवाल में निकालना है आपको ए एन का मान। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यूज करना है फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस n-1 ब्रैकेट आपको ये गुणा में डी। तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है। आपका सॉल्यूशन
फर्स्ट का। अब इसको यूज करना है ए एन, ए एन लिखना है आपको। फर्स्ट वन ए एन का मान आपको क्या दिया नहीं, तो आपको ए एन का मान ही निकालना। ए एन बराबर ए का मान यहाँ फिल कर देंगे फर्स्ट वाले में 7 प्लस ब्रैकेट एन का मान फर्स्ट वाले में देखो, एन का मान 8, तो आपको क्या 8 -1 ब्रैकेट डी का मान फर्स्ट वाले में देखो 3, आपको ये गुणा में 3। ए एन बराबर 7 प्लस ये आपकी क्या 8, ये -1, तो 8 में से 1 गए तब होगा 7 बचा, गुणा में ये 3 बराबर 7 प्लस 7 या 21 या 3 7 21, अब हो गया 21। ए एन बराबर 21 प्लस 7 या 7 प्लस 21 आपको आ जाएगा 28, तो आपको ए एन का मान 28 फर्स्ट वाले में, तो आपको ए एन का मान यहाँ फिल कर देना, आपको आया 28। इस प्रकार आपको दूसरा सवाल करना है। आप जब फर्स्ट सवाल दोबारा समझ रहे हैं, आपको जब फर्स्ट सवाल समझ में आ गया, इस प्रकार फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब समझ में आ जाएगा। दोबारा देखें, आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है हर एक सवाल में। जैसे आपका फॉर्मूला ये यूज करना है इस फॉर्मूला का, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन -1 और डी। आपको इस फॉर्मूला यूज करना ए एन, आपसे पूछा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, सोल्यूशन लिख दिया है ए एन का मान निकलवा रहा है, तो ए एन बराबर ए का मान 7 प्लस एन का मान 8 ये माइनस के बाद माइनस होना चाहिए ब्रैकेट डी का मान हमने यहाँ से राइट कर दिया, डी का मान कितना 3, ये गुणा भी आपको 3 है। ए एन बराबर 7 ऐसे आ गया प्लस ऐसे आ गया 8 में से गए तो आपको बचा 7, तो 3 7 21 या 7 क्या 21, तो 7 प्लस 21 बराबर आपके हो गए ए एन बराबर 28। आपको ए एन का मान कितना है 28, तो आपसे क्या पूछा कि स्थान भरिए, तो हमने ए एन का मान यहाँ फिल कर दिया डॉट की जगह। अब इस प्रकार अब दूसरा करेंगे। यूज फॉर्मूला करना है आपको, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 गुणा में आपका डी। क्वेश्चन दूसरा फिर इस फॉर्मूला का यूज करना। आप जितनी बार हर साल में यूज फॉर्मूला करोगे तो आपको इस तरह से लिखते लिखते याद हो जाएगा और आपको लिखना आ जाएगा सही तरीके से। तो आप डायरेक्ट याद करोगे तो आप भूल जाओगे, फॉर्मूला एक नहीं है पूरी किताब है, ऐसा आप याद करोगे तो भूल जाओगे, ये रटने वाला तरीका हो जाएगा। मगर आपको हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको इस तरह से याद ही रहेगा। अब देखें आप दूसरा सवाल सॉल्यूशन। आपसे क्या पूछा था दूसरे साल में, ए का मान भी दिया गया, डी की जगह यहाँ पर स्थान है, वहाँ पर स्थान है यहाँ फिल करना है, और एन का मान भी दिया गया और एन का मान भी 0 दिया गया, तो हम डायरेक्ट भर देंगे ए एन का मान कितना है यहाँ 0 बराबर ए का मान जो दूसरे वाला माइनस के 18 प्लस एन का मान कितना है दूसरे वाले में 10, तो आपको आ जाएगा ब्रैकेट में 10 या माइनस के 1। आपका डी का मान जो यहाँ डी का मान फिल करना, तो आपका डी का मान ही निकलवा जा, ये आपको गुणा में ये डी है 0 बराबर माइनस के 18 प्लस आपके जो 10 है ये माइनस 1 है, 10 में से गए तो आपको आएगा 9, यह गुणा आपका डी ऐसे ही आएगा। अब ये माइनस के 18 है, आपका बाई साइड में जाए तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, चाहे आप बाई साइड में जाएं या दाएं साइड में जाएं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, पहले भी से बता दिया हर एक सवाल में। तो माइनस के 18 है तो इधर जाएगा तो आपको आएगा प्लस के 18 बराबर ये 9D आपका ऐसे आएगा। अब ये 9D आपके ये गुणा में है, तो आपका जो गुणा में है तो ये 9 आप किसके बट्टे में आ जाएगा 18/9 की गुणा की हमेशा बटे में आएगी बराबर ये क्या बता फिर डी बच्चा। अब 9 से 18 कितनी बार जाएगा 9 दूनी 18 आपका 2 बार जाएगा डी, तो आपका डी का मान कितना आया 2, और आप इसे सीधा करके लिख लो चाहें तो डी बराबर 2।
आपका ये है आंसर। तो आपको यहाँ डी का मान फिल करना है। दूसरे सवाल में डी का मान निकलवा रहा था, आपको डी का मान आया। आपको अब सब समझ में आ रहा होगा। आप इसे राइट करें, मैं तीसरा सवाल कराऊंगा। और आपका तीसरा सवाल स्टार्ट। तीसरा फॉर्मूला यूज करना है। ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन, ये आपको बनाना डी। आपका हर एक सवाल में इसी फॉर्मूला का यूज करना है। आपका तीसरा सवाल है सॉल्यूशन। तीसरा सवाल आपसे क्या निकलवा दो, कहाँ स्थित खाना है, ध्यान दें यहाँ पर, यहाँ तो मतलब आपसे ए का मान निकलवा रहा है तीसरे सवाल में, तो आपको ए का मान निकालना है। अब यहाँ से देखना डायरेक्ट फॉर्मूला भर देता हूँ मैं। ए एन का मान तीसरे सवाल में देखो, ए एन का मान माइनस के 5 बराबर ए, यहाँ ए का मान निकलवा रहा है तीसरे सवाल में, तो ये हम ऐसे ऐड कर देते हैं। प्लस एन, एन का मान 18, अब ये आ गया 18 माइनस 1। डी 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 का मान तीसरे देखो आपका माइनस के 3, तो आपका ये गुणा होगा माइनस के 3, माइनस के 5 बराबर ए प्लस इस आपकी, ये आपका ये ब्रैकेट में, ये आपका माइनस के 3 बराबर, ये आपका क्या गुणा है, ये माइनस के 3 आपको गुणा करनी है, या ऐसा कर सकते हैं आप 58 से गए तो 17 से, तो आप आगे आपके ये 17, ये माइनस के 3 बराबर ए प्लस माइनस माइनस 17 किया 51 माइनस के 5, ऐसे आएगा आपका ये माइनस के 5, आपका माइनस 51 है। अब बाई साइड में आएगा मतलब चिन्ह क्या लगा इसका, प्लस के 51 बराबर में ये। आप ये माइनस प्लस माइनस, आप ये 51 है या माइनस के 5 है, तो आपको 51 में से माइनस 5 घटाना है 5, तो आपको बचेगा 46, ये बराबर 46, तो आपका मान ये बराबर 46, तो आपको यहाँ ये का मान फिल कर देना तीसरे में 46। आप दोबारा देख ले जाए इस सवाल को, जैसे मतलब आपको ये इस फॉर्मूला यूज करना है। ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 डी। ए एन तीसरा सवाल देखें, ए एन का मान माइनस के 5, तो माइनस 5 राइट कर दिया बराबर ए का मान हमें निकालना तीसरे में कि जहाँ फिल करना है, तो हमने ए प्लस ए ऐसे राइट कर दिया प्लस एन का मान आपको 18 दिया है, 18 दिया माइनस 1, आपका माइनस 1 ऐसे राइट करेगा गुणा में। डी का मान माइनस के 3, तो यहाँ माइनस के 3 का ब्रैकेट में, तो यहाँ पे आप ये गुणा हो गया, तो थोड़ा दूर कर देता हूँ माइनस के 3, आपका ये माइनस 3 गुणा में है। माइनस के 5 बराबर ए प्लस, अब 18 से गए तो आपको बचा 17, और माइनस के 3 गुणा में है, माइनस प्लस माइनस 17 की 3 से बढ़ाने 17 किया 51। और ये ऐसा कर सकते हैं, जैसे हमारे किसी का टेबल याद नहीं हो 17 का, तो कैसे करेंगे, मान इस 3 की 7 से हम गुणा कर देंगे, 3 सत्ते 21, 21 के 1 हासिल के 2 बचा आपका, और 3 का ना 3 हासिल के 2 जोड़ दिए तो आपको हो जाएगा 5, तो इस प्रकार भी आपका गुणा हो जाएगी। माइनस के 5 आपको जो माइनस 51 है वाई साइड में जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, मतलब जो माइनस 51 है आपका प्लस के 51 हो जाएगा,
तो माइनस प्लस माइनस, तो आपको ज़्यादा आ रहा कौन सा 51, आपको 51 में से घटाना -5 तो आपको बचेगा 46, तो बराबर ए बराबर 46, तो हमने फिल कर दिया 46। इसी प्रकार तीसरा हो गया। अब चौथा करना है। चौथा ए एन बराबर n माइनस 1, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट गुणा आपका डी, आपको ये फॉर्मूला है। सॉल्यूशन, आपको चौथा क्वेश्चन हल करना है, इस फॉर्मूला का यूज करना है आपको। आपसे क्या पूछा, आपको ये ध्यान दें स्थान कहाँ यहाँ पर है, इसका मतलब आपका n का मान पूछ रहा है आपसे, तो आपका n का मान पूछ रहा है, तो आपको यहाँ लिखना है ए एन, स्टार्ट में ए एन का मान कितना दिया 3.6 बराबर ए का मान -18.9 प्लस n का मान आपका निकलवा रहा है आपसे चौथे में -1, डी का मान आपका चौथे में जो कहाँ ये है कोई आपका 2.5 है, तो आपका ये 2.5 हो गया। 3.6 बराबर -18.9 प्लस इस 2.5 की अंदर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2.5 n माइनस इस 2.5 की भी -1 से गुणा कर देंगे तो माइनस के 2.5 3.6 बराबर ये आपके माइनस के 18.9 है और ये आपका माइनस के 2.5 है, तो माइनस और माइनस प्लस, तो आपका आज क्या हो जाएगा, इसे जोड़ देंगे 9 और 5 14, 14 का 4 ऐसे तक 1 पॉइंट लगा दिया, एक के बाद पॉइंट है 8 और 2 10, 10 1 आपका 3.6 बराबर और आपका माइनस का 18.9 है और यहाँ पर माइनस के 2.5 है, तो 9 में से 5 गए तो आपका आ गया 4 और पॉइंट है पॉइंट से पॉइंट लगा दिया, 8 में से है माइनस माइनस प्लस तो आपने जोड़ दिया और 8 और 2 10, 10 और एक हासिल का जोड़ दिया तो हो जाएगा आपका 11, 11 के एक हासिल का अच्छा 1, ठीक 1 और 1 आपका ये है तो हो जाएगा आपका 2, 1 1 2, तो आपको हो जाएगा 21.4 माइनस, और आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं 18 और 2 20 और 9.14, ये मतलब आपका 9.14 मतलब आपका ये 10 जब 10 हो जाता है वहाँ ए बन जाता, तो 18 तो 20 हो गए और आपका यहाँ पॉइंट के बाद ये बन जाता 14, तो 10 के बाद ए बन जाता, तो 20 और 1 बहुत जोड़ते 21 और 0.4 बचेगा, तो 20 तरह से हो जाएगा और बचा हमारे प्लस के 2.5 n 3.6 आपके क्या माइनस के 2.14 है, अब इधर जाएगा बाएं साइड में 3 चैनल हो जाएगा प्लस के 2.4 बराबर 2.5 n, आपको 3.6 प्लस 2.1 जोड़ना है तो आपका जाएगा 4 6 10, 10 का 0 हासिल का 1 बचा, पॉइंट लगा एक के बाद 3 और 1 4 और यहाँ चली गए 5, तो आपको आ गया 5, आपको 2 यहाँ 6 और 4 10, 10 के 0 पॉइंट लगा दिया, यहाँ से बचा अब ये वाला 1 बता दिया, ये 3 और 1 मैं शायद टी लगा देता आपको पता चला कौन से क्या से जुड़ रही है, तो ये वाला आपका 6 और ये आपका 4 तो 6 4 10, 10 का 0 हासिल का 1 एक बार पॉइंट है, एक बार पॉइंट लगा दिया, अब इस वाले 1 को इस 3 से जोड़ना 3 1 4 1 हासिल जोड़ दिया, अब हो जाएगा 5, आपके क्या संख्या बची 2,
ये दो संख्या आपकी ये आ गई। तो आपको क्या 25.0 बराबर 2.5 n। इस पॉइंट के बाद इसकी इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, तो आपको क्या बचा, अब ये गुणांक है 25n, तो इसके बटे में बच जाएगा बराबर n। इस 25 से ये 25 कैंसिल, कितने बार गया, एक बार में। इसके पास में बचा क्या, 0, ये हो जाएगा। तो आपका 25 कटेगा, आप पढ़ोगे 250 बार में 250 कितनी बार में आया, तो आपको 10 बार में आ जाएगा। 25 ढाई 250, तो आपका n का मान आ गया 10। n का मान आपको आ गया 10। अब इसे दोबारा से देख लीजिएगा, जैसे कि आपको पॉइंट में जोड़ने में आपका अब 25 से हम 250 को काटेंगे तो आपका 10 बार में जाएगा, तो n बराबर 10। अब आप इस सवाल को दोबारा देख रहे हैं क्योंकि आपको पॉइंट में दिक्कत हो रही जोड़ने में। आपको इस फॉर्मूला यूज करना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में डी। तो सोल्यूशन आपको 14 सवाल देखना है, आप 14 करना है सोल्यूशन। अब आपको ये देखना 14 सवाल में इसमें कहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब आपसे एन का मान निकल रहा। तो हम इस फॉर्मूला यूज करेंगे और एन का मान निकालेंगे। आप देखते हैं ए एन का मान माइनस का 18.9, ए एन का मान आपका 3.6 बराबर ए का मान आपका यहाँ से देखें सर में 18.9, 18 माइनस के 18.9 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 डी का मान 14 साल में कहाँ पर आपका यह है, तो 3.6, डी का मान आपका है 2.5, तो आपका यहाँ 2.5 हो गया। अब 3.6 ऐसे राइट कर दिया बराबर आपको माइनस के 18.9 ऐसे राइट कर दिया। आपको अब क्या करना है, इस 2.5 की इस ब्रैकेट में पूरा गुणा करनी है, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है, तो आपका मतलब यहाँ गुणा करवा रहे आपसे। तो 2.5 की जब n से गुणा करोगे तो आप आएगा 2.5n, फिर आपका आ जाएगा 2.5 की 1 से गुणा करेंगे, आपको जब माइनस का साइन है तो आपको माइनस साइन ऐसे ही आ जाएगा। 2.1 की 2.5, आपको 2.5 की 1 से करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 3.6 बराबर, और आपको क्या करना है, जहाँ ओनली संख्या दिखा दे रही है, हमारी ये संख्या है और आपकी ये संख्या ये जोड़ देनी है, तो ये n के साथ है, इसे नहीं जोड़ना। माइनस के 18.9 और ये माइनस के 2.5, तो माइनस, मैं ये साइन बड़ा कर देता हूँ, माइनस और माइनस प्लस, तो आपको हो माइनस माइनस प्लस, तो आपको 18.9 और 2.5 जोड़ना है, तो आपको हो जाएंगे 21.14। कैसे, देखो ये 18 ये 2 है, 18 2 20, 20 9 और 5 14, तो जहाँ आपका 10 हो जाता 10 पॉइंट के बाद, तो हाँ आपको वहाँ एक मान मिल जाता है, तो आपको 20 और एक जोड़ दिया तो हो जाएगा आपको 21, तो बचे 4, तो 0.4 हो जाएगा। अब मैं ऐसा भी सिखा देता हूँ आपको जोड़ना। पॉइंट में मान लो आपका 18.9 और 5.2, आपको जस्ट कोड के नीचे पॉइंट राइट करना है। आपको क्या माइनस माइनस प्लस आया था, तो आपका ये माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो आपको हो जाएगा ये माइनस में आएगा, तो 9 में से 5 गए तो आपको आया 4, पॉइंट का पॉइंट राइट कर दिया। 9 8 2 10, 10 का 0, हाँ चलेगा 1 और 1 2, इसमें साथ हो जाएगा ये 20, और आपका 9 5 14 का 4, हाँ चलेगा 1 8 2 10, हाँ चलेगा 11, 1 और हाँ चलेगा 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 20। तो आपका इस तरह से आप यहाँ 21.4 आएगा। जो दोबारा हैं माइनस माइनस प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 9 5 14, 14 का 4 हाथ लगा 1 8 2 10, 10 एक हाथ से जोड़ देंगे तो आपको रखें 11, 9 5 14, 14 का 4 हाथ लगा 1 8 2 10, एक हाथ से जोड़ देंगे 11 हो जाएगा। आगे का बचा 1, तो एक यहाँ और एक हाथ से जोड़ देंगे 21 2 21.4, तो आपको हो जाएगा ये माइनस 21.4। इस प्रकार से क्या बचा 2.5n प्लस के 2.5n, तो आपको इसे 3.6 ऐसे ऐड कर दिया। आपको जब माइनस के 21.4 है तो आपको बाई साइड में जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ 21.4 बराबर बचा क्या आपका
2.5n 2.5n। तो आप यहाँ जोड़ देते हैं, तो इस 4 को इस 6 से जोड़ दें, तो 6 और 4 आपको 10, 10 के 0। जब आपको पॉइंट है यहाँ पॉइंट लगा दे इस तरह से, आंसर का बचा 1। अब इस 1 को इस 3 से जोड़ दें, तो 3 और 1 4, और एक हाथ से जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 5। तो आपकी क्या बचा, यहाँ तो कोई संख्या नहीं बची, यहाँ बची 2। आपको 2 का 2 यहाँ से राइट हो जाएगा। अब यहाँ पॉइंट था और यहाँ पॉइंट था, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल बराबर है। तो आपका ये गुणांक है आपका n 2.5 के, मगर अब आपका क्या बन गया, अब पॉइंट कैंसिल हो तो बचा आपका बन गया 25। तो आपका जो गुणांक है 25n के, तो गुणा की हमेशा बटे में जाएगी, तो आपका 25 ने बटे में कर दिया। अब 25 है 250 कितनी बार में जाएगा, अब 25 का टेबल आपको 250 बार, 250 बार मतलब 250 आनी चाहिए, 250 से कम आनी चाहिए, इतनी बार टेबल पढ़ना है। तो 25 के बाद जब टेबल पढ़ोगे तो आपको 10 बार बन जाएगा। यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्ट ही, इस 25 से 25 कैंसिल, 25 का ना 25, ये कितना बचा 0, तो आपका ये 10 हो इस तरह से, n का मान 10। तो आपको चौथे सवाल में निकलवाया है कि n का मान निकाला लो, n का मान अब यहाँ फिल करना है, n का मान कितना आया 10। आपका n का मान कितना आया 10, यहाँ फिल कर दिया 10। अब इस प्रकार 5वां करेंगे, और 5वें में क्या निकलवाएगा, an का मान, an का मान निकालेंगे। अब आपका चौथा कंप्लीट हो गया। अब आपका 5 सवाल कराया जाएगा, अब इसे राइट करें हैं। आपको ये ठीक से समझ में आएगा। अब मैं इसे रख कर देता हूँ। अब आपको होगा 5वां सवाल। यूज फॉर्मूला, मैं इसलिए कर रहा हूँ बार बार यूज फॉर्मूला कि आपको जैसे हर बार राइट करोगे आप भी हर एक सवाल के साथ, तो आपको इस तरह से याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। an बराबर a प्लस n माइनस 1, ये आपको गुणा में d। अब ये फॉर्मूला सॉल्यूशन, आपको 5 सवाल स्टार्ट होता है और आपसे देंगे आपको इस तरह, हाँ आपको यहाँ फील है, यहाँ फील है, यहाँ फील है, यहाँ पर लिखता है मतलब an का मान अब से निकलवाएगा। आपको an का मान निकालना है। an बराबर a का मान है आपका 3.5 प्लस ब्रैकेट n का मान आपका यहाँ 105 माइनस 1, आपका d का मान आपका 0, आपका मान 0। an बराबर 3.5 प्लस आपको ये क्या 105, तो आप यहाँ माइनस के बने तो 105 में से बन गए, तो आपको 104, आप ये गुणा है 0। an बराबर 3.5, आप 104 की 0 से गुणा करेंगे या 0 की 104 से गुणाएंगे। जब आपका गुणा में 0 हो या कितनी भी संख्या हो तो आपका वो 0 आएगा प्लस 0। तो an बराबर 3.5 प्लस 0, तो आपका आएगा 3.5, आपका ये आंसर। आप इसे राइट कर लें। अब आपको दूसरा सवाल करेंगे। अब आपका दूसरा सवाल होगा।
आपको अच्छे से समझ में आया क्या। इससे पहले हमने ए का मान भी निकाला था, ए एन का मान भी निकाला था, डी का मान भी निकाला था। तो आपको ये चारों अनुमान निकाल लिए। अब दूसरा सवाल स्टार्ट होता है आपसे। दूसरे सवाल में भी जो भी सवाल आएंगे, किसी में ए एन का मान पूछेगा, किसी में ओनली एन का मान पूछेगा, किसी में ए का मान पूछेगा, किसी में डी का मान पूछेगा। मैं आपको यूज करना फॉर्मूला वही जो करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। और उसका औचित्य औचित्य दीजिए। आपका क्वेश्चन दूसरा, निम्न में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। आपको सही उत्तर चुनना है। आपका दूसरे का फर्स्ट में आपको ये चयन करना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो आपको ये एपी दी गई है दूसरे के फर्स्ट में। 10, 7, 4 डॉट 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 कॉमा का 30वां पद है। आपको 30वां पद निकालना है। मतलब आप क्या पूछा, ये एम ये बोलना एपी का 10, 7, 4 का 30वां। जैसे कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, इस तरह से चौथा, पांचवा, इस तरह से आपको ये बताना है कि 30वां जो पद है वो कौन सा है। मतलब 30वां पद मतलब आपको एन का मान पूछा है, तो आपको क्या निकालना है, एन का मान निकालना है सॉल्यूशन। तो आपको फॉर्मूला यूज करना है। आपको क्या निकालना, पहले ए बराबर 10 कॉमा, और हम निकाला डी का मान। और डी का मान कैसे निकाल सकते हैं कि डी बराबर A2 माइनस A1। डी बराबर A2 का मान 7 माइनस A1 का मान 10। तो 7 में से 10 गए तो आपको आएगा -3, क्योंकि कम में से ज़्यादा घटा है। तो 10 में से ज़्यादा में से कम घटा दे तब प्लस के 3 आता है। हमने घटाया कम में से ज़्यादा, तो 7 में से 10 गए तो आपको ये साइन है माइनस का, तो आपको आएगा -3। तो आपका डी का मान है -3। तो आपका ए का मान निकल गया और डी का मान निकल गया। आपको निकालना एन का मान। तो आपको फॉर्मूला यूज करना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में यहाँ पर सूत्र है। तो यहाँ पर ये डी का मान निकालने वाला सूत्र था जो आपको फर्स्ट ए एन, आपको क्या निकालना, एन का मान ओनली। ए एन बराबर ए का मान 10 प्लस एन का मान 30 माइनस 1 ब्रैकेट। आपका डी का मान हमने निकाला था कितना था, -3। तो आपका -3 गुणा का होगा। तो एन का मान यहाँ कितना का था, 30। तो हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, एन की जगह कितना था 30, तो यहाँ इस तरह से 30 भी राइट कर सकते हैं। एक आपका 30वां मतलब एनवां पद निकलेगा बराबर 10 प्लस आपको 30 या -1, तो 30 में से गए तो आप आएगा 29। अब जो बढ़ाना है -3, आपका 10 प्लस आपको 30 में से गए तो आपका सर 29, आपको बढ़ाना -3 -3 प्लस इस -3 की 29 में गुणा करनी है। तो कैसे करनी है, देखो ध्यान से देखें।
पहले देखना माइनस प्लस माइनस आपका ए एन, तो आपका मैंने एन का मान रखा था, एन का मान ये आपका, ये एन का मान तो आपने पूछा 30वां पद, मतलब जैसे कि पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा दिया है, चौथा, पांच, इस तरह से हमें 30वां पद निकालना, मतलब एन का मान निकलवाना। तो ए एन बराबर हमने ये फॉर्मूला यूज कर दिया, ए एन बराबर ए का मान 10 प्लस एन का मान, देखो आपका एन का मान कितना 30 है, 30 एकदम माइनस के बाद माइनस में से अगर डी, डी का मान हमने निकाला था आपका माइनस के 3। अब इस 3 की अब क्या करना, एन जब एन का मान 30 लगा है हम एन की जगह यहाँ भी 30 कर देंगे, हो जाएगा ए 30, मतलब 30वां पद हो जाएगा बराबर प्लस के 10 हो जाएगा आपका, और 30 में से ये गए तो होगा आपका 29, ये माइनस 3 ये आपका ये गुणा में, अब इस 29 की माइनस 3 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, पहले देखेंगे माइनस प्लस माइनस 3 आपको यह है माइनस के 7, कैसा है 3 नम 27, 27 का 7, यहाँ से कितना बचा हमारा 2, और 3 दूनी 6, और यहाँ से 2 हो गया 8, तो ये बन गया आपका 87। अब 3 की जब 29 से गुणा करेंगे आपका आएगा 87 की, या 29 की 3 से बढ़ेंगे तब आपका 87। अभी आप सोचेंगे माइनस 3 कैसा आया, इस माइनस 3 की जब इससे गुणा हुई है तो आपको ये साइन भी तो है, तो प्लस माइनस माइनस इसमें जाएगा बराबर, आप ये 10 माइनस 87, यहाँ पे प्लस में 10 है, माइनस में 87, तो 10 में से 87 माइनस करना है, मतलब कम में से ज़्यादा वाला घटाना, तो आ जाएगा आपका माइनस के 77। आप 77 में 10 घटाते तब तक 10 में 77 में हमें घटाना कम में से ज़्यादा, तो आगे आपका माइनस के 77, तो आपका ए 30 का मान मतलब 30 एन का मान मतलब 30वां पद, तो आपका 30वां जो पद है आपका आएगा माइनस के 77। तो आपको क्या करना है, संयुक्त चयन करना है, तो आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, मैं यहाँ ऑप्शन लिख देता हूँ, ए बराबर 97, बी 77, सी माइनस 77 और डी माइनस 87। क्वेश्चन में आपको इस तरह से क्वेश्चन लिखा होगा, आपकी एपी दी हुई होगी और इस तरह से आपके ये चॉइस होंगे, मतलब आपको सही हो तो बताना कि सही उत्तर चुनिए, आपको सही उत्तर देना है। हमने इस तरह से हल किया तो आप आया हमारा माइनस 77, तो आपको यह देखना है कि माइनस 77 है क्या, मतलब आपको ये 97 वाले में प्लस वाले में बी में 77 है, और ये सी वाले माइनस 77, तो आपका ये 30वां जो पद है एन का पद जो है आपका 77 है माइनस के, तो यहाँ प्लस के 77 है, तो आप इस बात को कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमने कम में से ज़्यादा घटाया, जो इसमें ज़्यादा में कम घटाया तो वो दोनों कर देगा, ना तो कोई 77 कर देगा, तो आपको ये दोनों हो जाएगा, तो आपको कम में से ज़्यादा घटाना है, तो हमारा माइनस है 77, तो आगे माइनस 77, तो आपका ये मान राइट है, यहाँ साइन लगा देंगे इसमें से क्या बराबर सही उत्तर चुनिए, तो हमारा सही उत्तर है माइनस 77 और माइनस 77। तीसरा पद पूछा हमने, तीसरा पद निकाल दिया, आप दोबारा से पूछ देख लें। हाँ मैं आपको यहाँ ये बताऊंगा कि यहाँ तो मैंने आपको डायरेक्ट करा कर 30 में से गए 29 आया, और इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, मैं तो यहाँ इतना बता सकता हूँ, जैसे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में ये डी, ए और एन यहाँ से लिख दिया 30 बराबर ए का मान 10 प्लस एन का मान 30 माइनस 1, डी का मान हमने निकाला था माइनस के 3, ये गुणा हो गया ए 30 10, अब इस माइनस 3 की इस 30 से गुणा करनी है, इस माइनस 3 की इस 30 से गुणा करना, अंदर इस पूरे ब्रैकेट में इस माइनस 3 की इस 30 से गुणा करनी है, तो ज़्यादा पहले ये देखना माइनस प्लस माइनस, इस दो जैसे कि हमारा अब जैसे हमारे किसी टेबल याद नहीं है 30 का, तो कैसा करेगा, तो इस ऐसा करना है, हमें इस 3 की इस 3 से गुणा करनी है, 3 तिया 9, आपका इस माइनस 3 की इस 30 में गुणा करनी है, तो हमें इसमें ध्यान देना है, जैसे कि मान लो 30 की गुणा कैसे करेंगे, हमारे किसी बच्चे का किसी टेबल याद नहीं है तो कैसे करेगा, इस 3 की इस 3 से गुणा कर देंगे, माइनस प्लस माइनस होगा 3 तिया 9, ये यहाँ 30, तो यहाँ हमने ये 0 राइट कर दिया, हो गया 90, और वैसे भी करोगे आप 30 तिया 90, तो 90 हो जाएगा डायरेक्टली। इस प्रकार इस माइनस 3 की इस माइनस बदल में गुणा करेंगे, पहले देखेंगे माइनस माइनस प्लस और 3 का ना 3, तो
ए 30 बराबर आपका यहाँ पे 10, यहाँ पे -90। तो आपको 10 में से 90 घटाना है। यहाँ से कर लेते हैं, प्लस प्लस वाले को देखना है। ये प्लस के 10 है और ये प्लस के 3 है, तो आप हो जाएगा 13। ये माइनस के 90, ये राइट हो गया। ये 30 बराबर आपको 13 में से 90 घटाना है, ना कि 90 में से 13 घटाना है, 13 में से 90। तो आपको देखो अब तीन है, तो अब इस तरह से कर लेते हैं। मान लीजिए 90 है, यहाँ पे 13, मान लीजिए यहाँ पर 0 है, ये 3 है, तो हम 0 में से 3 घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? एक ढाई इधर से ले जाएंगे, तो हो जाएगा आपको 10, तो 10 में से 3 गए, हो जाएगा 7, तो यहाँ कितना बचा? 8, 8 हो जाएगा 77। तो यहाँ आपको माइनस के 77, क्यों हम कम में से ज़्यादा वाला घटा रहे हैं, तो हो जाएगा आपको माइनस के 77। ये आपका आंसर है। ये आपको मैंने इसलिए क्यों समझाया, तो मैंने यहाँ किया था, तो मैंने यहाँ 30 में से 1 कर दिया था, यहाँ 29 कर दिया था कि आप ये सोचो कि सर ने यहाँ डायरेक्टली कैंसिल कर दिया। तो मैंने यहाँ से आपको पूरा डीपली में बता दिया है कि 3 की 30 से गुणा तो 90 आ जाएगा, जो माने 3 की माइनस से तो प्लस के 3 आ जाएगा। तो आप ये प्लस के 10 है, ये प्लस के 3 है, तो 10 3 13 माइनस के 90, 13 में से 90 गए तो आएगा माइनस के 77। इस तरह से आपको ये माइनस के 87 आया था, देखो यहाँ आया माइनस के 90, तो मैंने ये कैंसिल कर दिया। देखो आपको यहाँ डायरेक्ट कर दिया था मैंने, यहाँ थोड़ा डीपली से बता दिया आपको। यहाँ भी आपको ये 3 का मान -77 आया, और यहाँ भी ये 30 का मान -77 आया। तो ये मैंने जो समझाया है, इसमें किया है। और ये मान 30 आया, तो हमें करना है क्या? सही उत्तर दीजिए। तो हमारा सही उत्तर सी वाला है। आप अपनी बुक्स में या कहीं भी देखोगे तो आपको मान लीजिए 70 आंसर होगा। इस प्रकार हम दूसरा सवाल कराएंगे। अब इसे राइट करें। आपको जिसे अच्छा लगा आपको क्या करना है, ये राइट करके डायरेक्ट ये उतार सकते हैं, और जिसके इस तरह से समझ में आया तो ये वाला राइट कर लेंगे इसके नीचे जस्ट, और जिसके इस तरह से समझ में आया तो डायरेक्ट ये राइट कर लेंगे, तो इसे नहीं उतारेंगे। इनमें से एक कर लेना जो आपको समझ में आया। आपको अब समझ में आ गया होगा ये आपको ये फॉर्मूला है। फिर जैसे कि आपको यहाँ ये वाला पद पूरा समझ में आया फोल्डर, तो आपको इस तरह से करना लेना है या इस तरह से कर लेना है। जिसकी इस तरह से टाइप से समझ में आया तो इस टाइप से कर लेना, और जिसकी इस टाइप से समझ में आया तो इस टाइप से करना। आपको आना ही माइनस के सबसे है बस ये 30 एन का मान, एन का पद पूछा कर 30वां पद। हमारा जो 30वां पद होगा, मान लो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे चौथा पद, जो 30वां जो पद जो होगा वो होगा हमारा माइनस के 77। क्यों? आपका जो चौथा 4 7 10 इस तरह से कम होते रहेगा। जब कम होते रहेगा तो फिर आपको माइनस से 70 आएगा, तो इसमें -70 आ गया। आप इसे राइट करें हैं। आपने इसके बाद दूसरे का फर्स्ट हो गया, आप दूसरे का दूसरा कराएंगे। दूसरे का सेकंड भाग, और फिर एपी आपको ये दूसरे का दूसरा या कि क्या एपी दी गई है, तो एपी हमारी माइनस के 3 कोमा माइनस के 1/2 कोमा कोमा 2 2 2 2 2 कोमा का 11वां पद है। आपका यहाँ क्या बचा? एन। यहाँ भी आपका जैसे कि फर्स्ट वाले में पूछा था वैसे ही आपको इसमें एन का मान, अब ये आपकी ए पे दी गई है। आपको क्या निकला? 11 पद मतलब एन का मान। यहाँ भी आपको एन का मान निकालना। तो आपका ऑप्शन है ये, जैसे कि सही उत्तर चुनिए, तो आपको सही उत्तर देना है। पहले मैंने लास्ट में कर दिया था, अब मैं स्टार्ट में कर देता हूँ। किरम भाई ए, आपका बी में है 22 सी,
माइनस के 38 और डी माइनस के 48 सही 1/2। आपको सोल्यूशन आपको क्या करना है, ए सबसे पहले करेंगे हम ए का मान निकालेंगे। तो ए बराबर ए का मान होता है प्रथम पद समझिए माइनस के 3 कोमा। अब डी का मान और डी का मान आपको ए 2 में से A1 घटाना है। तो डी बराबर ए टू का मान माइनस के 1/2 ये माइनस का साइन पहले से A1 का मान माइनस के 3 माइनस के 1/2 माइनस माइनस प्लस जो आपका 3 बराबर माइनस के 1। इस 2 की इस 3 से गुणा करनी है, 3 से गुणा करनी है तो आ जाएगा 2 तिया 6 बटे में 2 बराबर ये माइनस के प्लस ये माइनस के 1 है ये प्लस के 6 तो 6 में से 1 है तो आप हो जाएगा 5 तो आपका डी का मान 5/2 है। आपको अब निकालना है सही तक चुनना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ये आपको गुणा में डी ये आपको इस फॉर्मूले में यूज करना है। ये आपका सूत्र ये अभी आपका सूत्र था डी निकालने का। ए एन बराबर ए प्लस आपको ये फॉर्मूला आपको निकालना एन का मान हमें एन का मान निकालना जिस तरह तो एन का मान कितना हमारा 11 ये एन जगह 11 करेंगे राइट। ए का मान हमारा कितना है माइनस के 3 प्लस एन का मान 11 माइनस ब्रैकेट में ये 1 गुणा डी तो डी का मान हमारा कितना आया था 5/2 ये आपका हमारा गुणा मान है बराबर माइनस के 3 प्लस 11 में से गए तो आपको 10 गुणा 5/2 ए 11 बराबर अब माइनस के 3 प्लस इस 2 की इस 5 से काटना है कितनी बार 2 पंजे 10 तो ये आपका 5 बार में कट जाएगा। 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है 5 बार में 2 पंजे 10 तो ये आपका 5 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा 5 और ये आपका गुणा में 5 है तो 5 पंजे 25 तो ए 11 बराबर माइनस के 3 है ये प्लस के 25 है तो आपको माइनस प्लस माइनस तो आपको क्या करना है जोड़ना तो 25 में माइनस प्लस माइनस आपको क्या है घटाना माइनस प्लस माइनस क्या करना आपको घटाना तो 25 में से 3 गए तो आपको कितने बचेंगे अब आपको आएगा 22 तब आपसे बता ए मतलब ए एन का मान तो हमें 11 पद पूछे तो हमारा 11 पद जो है 22 है तो आपको मान लीजिए प्रथम पद दूसरा पद तीसरा पद इस प्रकार चौथा पद हमसे पूछा कि एन का मान एन का पद निकालो मतलब ए एन का मान निकालो हमारा ए एन मतलब ए 11 का मान जो हमारा 22 है तो हमें क्या सही उत्तर चाहिए तो हमारा जो सही उत्तर आया ये आया था डायरेक्टली तो हम यहाँ सही उत्तर साइन लगा दें तो आपको ये सही उत्तर ये है तो आप वैसे जैसे आपको क्वेश्चन में करना है तो आप इसमें डायरेक्टली कर लेना है। अब आपको हमारे सवाल समझ में आएगा तो आप लाइक करें शेयर करें हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखें और आपको फिर नया वीडियो कराएंगे 7th सीढ़ी के बारे में।